यूपीएल का ऑक्शन खत्म हो गया है और वहां पर सारी नजरें यही थी कि भाई कि सबसे ज्यादा दाम किस खिलाड़ी पर लगता है और वो दीप्ति शर्मा बनकर उभरी। लेकिन उसके साथ साथ बाकी भी ऑक्शन पर नजरें इसलिए थी भाई कहीं पर आप यूपी वॉरियर्स से अभिषेक नायर की स्ट्रेटजी केकेआर से जोड़ रहे थे, तो वहीं ये देखना चाह रहे थे कि क्या फाइनली आरसीबी, दिल्ली, मुंबई इन तीनों टीम्स को कोई टीम टक्कर दे पाएगी, जैसे कि यूपी है और साथ ही साथ गुजरात जायंट्स है। और गुजरात जायंट्स से रिलेटेड ही ये खबर है, और खबर है सोशल मीडिया पर फैंस के गुस्से की। और फैंस गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि एक हेडलाइन, उनका ये मानना है कि वहां पर चीप वर्ड प्ले है, क्लिकबेट है। लेकिन आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये अननेसेसरी ड्रामा बनाया जा रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर्स में फैंस ने लगातार इस मुद्दे पर लिखा है, बात करी है, जहां पर ये ट्वीट था उसके नीचे। तो आपको बता देते हैं कि पूरा का पूरा मामला है क्या। दरअसल मामला है जो आपने देखा भी होगा कि अनुष्का शर्मा, जीजी और ट्रोलिंग। ये क्यों हो रहा है? अनुष्का शर्मा दरअसल एक ऑलराउंडर हैं जो कि मध्य प्रदेश से खेलती हैं, 22 साल उनकी उम्र है और उनको डब्ल्यूपीएल ऑक्शन में लिया गया है। उनके लिए बहुत बड़ी खबर, लेकिन ये खबर कुछ उल्टी चल गई। क्यों? वजह क्या रही? वजह रही ESPN क्रिकइंफो की एक हेडलाइन जो उन्होंने ट्वीट में डाली, और उसके बाद सब जो फैंस हैं वो नाराज हो गए। उसको कहीं ना कहीं जोड़कर देखा गया विराट कोहली अनुष्का शर्मा के साथ, क्योंकि अनुष्का शर्मा का नाम, फिर गुजरात जायंट्स की शॉर्ट फॉर्म जीजी, और फिर जिस तरीके से हेडलाइन फ्रेम की गई थी। और पूरा ऑक्शन अगर आप देखें तो अलग अलग जगहों पर गुजरात जायंट्स के लिए कहीं गुजरात जायंट्स, तो कहीं किसी और तरीके से प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन दी गई थी। वो भी आपको बताएंगे एक एक कर आगे कि किस तरीके से सारी की सारी चीज रही। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वो हेडलाइन जिससे पूरा का पूरा बवाल मचा है और फिर लोगों ने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले एक बार वो तस्वीर देख लेते हैं जहां पर हम बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज हुई है। और वजह क्या रही? वजह रही यहां पर यह लिखा होना कि अनुष्का शर्मा गोज टू जीजी फॉर INR 45 lakhs। और इसको सब ने जोड़कर, जैसे आप देख रहे हैं कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा की यहां पर तस्वीर है आईपीएल ट्रॉफी के साथ, तो सब ने यहां पर इसको इस रेफरेंस में जोड़ा कि यार ये ESPN क्रिकइंफो ने जो है चीप वर्ड प्ले कर दिया। काफी जो है फैंस ने वो चीज लिखी भी कमेंट सेक्शन में, और मतलब कमेंट सेक्शन में दुनिया भर की चीजें हैं, उसको आप फिल्टर आउट करके कुछ ही कमेंट्स दिखा सकते थे, उन पर भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन ये जो है बिल्कुल भी फैंस एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि जिस तरीके से यहां पर लिखा गया है। अब एक एक कर जो है आपको थोड़ा सा रेफरेंस समझा देते हैं। आपको पता है कि यार एक तो करंटली जो गौतम गंभीर को लेकर सिचुएशन है टेस्ट क्रिकेट में, उनकी कोचिंग को लेकर, फिर देन विराट कोहली और गौतम गंभीर की एक अलग सी हिस्ट्री रही है। हालांकि जब गौतम गंभीर कोच बने उसके बाद आपने एक इंटरव्यू में एक साथ तो बिठा दिया था, वो सब कुछ हुआ। लेकिन फिर आपको ये भी पता है कि भाई कि बीता जो ऑस्ट्रेलिया दौरा रहा है वहां पर खबरें ये निकल कर आई हैं कि विराट कोहली और गौतम गंभीर ने बिल्कुल बात नहीं करी। फिर देन एक ऑस्ट्रेलिया में मिस्टर फिक्सिट वाला रेफरेंस भी है। और देन अनुष्का शर्मा को, क्योंकि हमने देखा है कि भाई बेवजह जब से अनुष्का शर्मा विराट कोहली एक तरीके से कह सकते हैं कि डेट करना शुरू किया था, तब से लेकर अब तक टाइम एंड अगेन अनुष्का को भी टारगेट किया जाता है। हालांकि अनुष्का शर्मा जो ऑलराउंडर है, प्रोमिसिंग खिलाड़ी हैं, गुजरात जायंट्स ने एक्वायर किया है। आरसीबी भी जो है मिक्स में थी ऑक्शन में, जिस तरीके से हम बात करते हैं वो भी एक्वायर करना चाहते थे। लेकिन सब ये चीज जो बवाल मची, वो बवाल इस हेडलाइन से मच गई कि जो आपने ESPN क्रिकइंफो की तरफ से देखी। हालांकि ESPN क्रिकइंफो को भी मतलब क्यों शक के घेरे में लोग डाल रहे हैं, क्योंकि ऑफ लेट जो हम बात करते हैं एक वक्त पर क्रिकइंफो का मतलब होता था क्रिकेट की बाइबल, क्रिकेट की गीता, क्रिकेट की कुरान, क्रिकेट का कुछ भी आप कह लो कि मतलब कि कुछ भी आपको जानकारी देखनी तो क्रिकेट की सबसे पहले आप उस पर रिलाई करते थे। लेकिन ऐसी एक हेडलाइन बाद में भी आपको बताएंगे, ये तो चलो हो सकता है मे बी एरर, या कभी कभार ये भी होता है कि आप सोचते हो कि यार ये मैंने खतरनाक सी हेडलाइन बना दी, ये डालता हूं, लेकिन वो उल्टी पड़ जाती है। लेकिन क्रिकेट रिलेटेड एक इनकी हेडलाइन ऐसी भी थी जिस पर दुनिया ने शायद उस तरीके से रिएक्ट नहीं करा जो करंटली अभी इस सिचुएशन पर रिएक्ट कर रही है। उस पर भी मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों की राय क्या है, और क्या आपकी नजर में भी तब थोड़ा सा आपको लगा यार कि क्रिकइंफो भी एक तरीके से वही जो वायरल सोशल मीडिया पर चल रहा होता है माहौल के अकॉर्डिंग, जैसे टिकटॉक की दुनिया होती है, रील्स की दुनिया होती है, जो कंटेंट के लिए क्रिकइंफो जाना जाता था वो सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट और रिएक्शंस के लिए, जिस तरीके से हो सकता है ये हेडलाइन भी फ्रेम की गई हो। अब आपको दिखाते हैं कुछ रिएक्शंस जो मैं बात कर रहा हूं। अगली तस्वीर आपके सामने है। अब यहां पर आप देख लीजिए एंगेजमेंट भी बड़े बड़े खिलाड़ियों की और बड़े बड़े तमाम नामों की, चाहे वो शिखा पांडे की अनएक्सपेक्टेड सी बिडिंग वॉर हो, या फिर दीप्ति शर्मा को इतना महंगा जाना है, अलीसा हीली का अनसोल्ड जाना, उस पर इतनी एंगेजमेंट नहीं मिली जितना आप इस पर रिएक्शन देख लीजिए कि 5.6K इस पर लाइक्स मिले हैं, इंप्रेशंस भी अच्छे खासे मिले, फिर आपको रीपोस्ट और वहां पर कोट आप जो कमेंट करते हैं वो भी आप देख लीजिए अच्छी खासी संख्या में। तो जो हमने बोला कि फिल्टर आउट करके कुछ ही कमेंट्स आपको दिखा सकते थे, बाकी तो आपको क्या बताएंगे क्या क्या कमेंट्स हुए हैं। लेकिन आप एक बार फिर से वो तस्वीर अगर देखेंगे तो उसमें जो दोनों कमेंट्स हैं, एक तरफ
लिखा हुआ है कि भाई नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लेनेट, मतलब वो उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि भाई कोई भी मुझे कन्विंस नहीं कर सकता कि ESPN ने ये इंटेंशनली नहीं किया। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि भाई वो लिखते हैं आर्यन सिंह, जो कि उनका कहना है कि भाई कि आई नो इट्स वर्ड प्ले, बट ये इस तरीके की जो है जो वर्ड प्ले और जो आपने लिखा है वो कहीं से भी आपको ठीक नहीं लगता। तो इसके अलावा जैसे हमने बोला कि भाई बहुत अलग अलग चीज़ें कमेंट सेक्शंस में लोगों ने लिखी कही, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि भाई अब यहाँ पर इन पर क्यों सवाल उठा, क्योंकि गुजरात के जो है और भी खिलाड़ी, बाकी के भी खिलाड़ी जो हैं उन पर दाम लगा। जैसे कि पहला ही नाम जो था वहाँ पर सोफी डिवाइन का था, लेकिन उनके लिए हेडलाइंस अलग थी, बाकी खिलाड़ियों के लिए हेडलाइंस अलग थी। अब अगर इसी कड़ी में हम एक बार आपको अलग अलग खिलाड़ियों की हेडलाइंस दिखाएं, क्योंकि सारा जो हमने निकाला है, जो चीज़ें निकली और लोग क्यों रिएक्ट कर रहे थे उस पर अगर आए, तो अगली तस्वीर जब आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर जो हेडलाइन जिसने चर्चा एक ऐसी डायरेक्शन में ले गई कि भाई वहाँ पर ट्रोलिंग और हो गया कि भाई कि जिस तरीके से डिसरिस्पेक्ट वाली बात हो गई, अनुष्का शर्मा गोज टू जीजी फॉर INR 45 lakhs। फिर जो ESPN क्रिकेट के बाकी जो गुजरात के प्लेयर्स के साथ, शिवानी सिंह विल प्ले फॉर गुजरात फॉर INR 10 lakhs, हैप्पी कुमारी विल प्ले फॉर जीजी फॉर INR 10 लाख, मतलब विल प्ले फॉर जीजी। और देन शायद लोगों ने बोला कि यार यहाँ पर भी आपने उस तरीके से, और इनमें से किसी भी पोस्ट को उतनी इंगेजमेंट नहीं मिली, या फिर आप ये भी कह सकते हो इसके अलावा भी जो तमाम नाम रहे उनको भी। फिर कनिका आहूजा विल प्ले फॉर गुजरात, फिर गुजरात जायंट्स गेट्स तितास साधु, फिर उसके नीचे आप देखिए गुजरात जायंट्स यूज देयर RTM फॉर काशवी, गुजरात यूज देयर RTM ऑन भारती फुलमाली विद MI गोइंग इन बिग फॉर हर, फिर तनुजा कंवर इज स्टेइंग विद द गुजरात जायंट्स। तो ये सारी गुजरात की जो हेडलाइंस थी वो थोड़ी सी लोगों ने बोला यार कि ये बाकी तो सारी की सारी अलग रही, लेकिन ये वाली हेडलाइंस अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसा क्यों इन्होंने किया। और हो जाता है कभी कभी जैसे उन्होंने कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने के चक्कर में जो है इंसान फंस जाता है और फिर वहाँ पर जो है वो अलग तरीके से जो है चीज़ों को देखता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, फैंस ने फिर जो है सोशल मीडिया पर लगातार यही पूछा कि भाई ESPN क्रिक इन्फो ने ऐसा क्या इंटेंशनली किया, ये चीप वर्ड प्ले था, क्लिक बेट किसी ने कहा कि भाई जिस तरीके से ये हेडलाइंस बनाई गई है आपकी वो बड़ा मतलब कि शक के घेरे में इसको डालता है। लेकिन एक और हेडलाइन सेम टाइप की आई अब वक्त, क्योंकि उस टाइम पर फिर सोशल मीडिया बैकलैश शुरू हो गया, क्रिक इन्फो को जो है एक तरीके से लोग कमेंट्स में पूछना लिखना बार बार बोलना शुरू कर चुके थे। तो देन जो है उनकी तरफ से एक और जब खिलाड़ी बाद में पिक हुई तो वहां पर उन्होंने सिमिलर सी हेडलाइंस, अब ये क्या उन्होंने बचने के लिए डाली या फिर क्या ये बताने के लिए कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया था, देखिए हमने सेम खिलाड़ी के लिए, क्योंकि बाद में इन डिफेंस इस केस में तो ESPN क्रिक इन्फो कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो दूसरा केस डिस्कस करेंगे उसमें शायद उनके पास जवाब नहीं भी होंगे। तो एक बारी नजर डाल लेते हैं कि जो मैंने कहा बाद में उसी में हमने जो उनकी तरफ से जो है पहली पिक हुई थी उसका भी जिक्र किया, जैसे कि सोफी डिवाइन की पहली पिक हुई थी, फिर जो एक भाई ने जो पहले रिएक्शन दिया वो भी आपको दिखाया। अब आप ये देख लीजिए टाइम भी इसमें मेंशन्ड है, ये अनुष्का शर्मा वाला पोस्ट पहले आ चुका था, उसके बाद के पोस्ट भी अलग थे। फिर 8:57 पर उन्होंने आयुषी सोनी के लिए सेम तरीके से एक पोस्ट डाला कि आयुषी सोनी गोज टू जीजी फॉर INR 30 lakhs। तो ये इसने भी थोड़ी सी जो है यहाँ पर ये वाली बात लेकर आगे लोग कि भाई देखो अब ये जो है कवर अप गेम करने के लिए कि भाई बाकियों के लिए तो हमने नहीं लिखा, लेकिन एक नाम के लिए फिर से ऐसा लिख देते हैं जहां पर लोग फिर बात ये करेंगे कि भाई देखिए उन्होंने तो इनके लिए भी लिखा। अब बात है कि भाई ESPN क्रिक इन्फो क्योंकि सबसे रेप्यूटेड आप ये मानकर चलिए जो क्रिकेट कंज्यूम करते हैं उनको पता है कि ESPN क्रिक इन्फो या क्रिक बज़ इन्हीं दो नामों पर आप जाते हैं। और क्रिक इन्फो जिस टाइम से मार्केट में और जिस तरीके की उनकी कवरेज रहती थी एक टाइम पर, ये कहना पड़ेगा आज कि उसको अनपैरेलल्ड, और आप वहीं से जो भी क्रिकेट राइटर्स बने जर्नलिस्ट बने वो वहीं पढ़कर लिखकर देखकर समझकर, बट इस टाइम पर जो क्लिक बेट की दुनिया में तमाम वेबसाइट्स हैं शायद उसी रास्ते पर क्रिक इन्फो का भी ये कदम था जहां पर उनको जो है कह सकते हैं कि बैकफायर। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अननेसेसरी कि इंडिया में जो है मुद्दा बना दिया जाता है, जबरदस्ती की जो है बात की जा रही है। तो फिर जब साउथ अफ्रीकन लोग कुछ अलग अलग चीजें कह रहे हैं बोने वाली बात पर या इस वाली बात पर उस वाली बात पर, तो जैसे हमने बोला कि कभी कभी भाई कुछ मुद्दे जो है सेंसिटिव हो जाते हैं, उसी में जो है विराट और गौतम गंभीर का अलग इशू है। देन आपको पता है आप उसमें अनुष्का को भी, और हमने ये भी देखा कि अनुष्का भी एट टाइम्स वोकल रही हैं। आपको याद होगा इसी तरीके से सुनील गावस्कर सर का वो बयान भी डिफेंड कर सकते हो जब उन्होंने IPL में कहा था कि विराट से बल्लेबाजी कैसे होगी, वो तो लॉकडाउन के दौरान अनुष्का शर्मा की गेंदों के वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो भी तो आप नॉर्मल ले सकते थे, बट कुछ चीजें नॉर्मल नहीं ली जाती। लेकिन सबसे खतरनाक चीज, सबसे खतरनाक मतलब ये वाला शर्मा पोस्ट आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये शर्मा पोस्ट कैसे इग्नोर करोगे, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों की राय चाहिए। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर इंडिया ने बांग्लादेश को हराया था और ESPN क्रिक इन्फो की हेडलाइंस थी, India have had many captains that have transformed the way they play, but Rohit might just be outdoing them all. ये रोहित शर्मा's legacy, rewiring माफ कीजिए his generation
और इनकरेजिंग द नेक्स्ट। तो ये उनकी एक हेडलाइन थी। अब इस पर आप बताइए कि इस पर क्या कहना है। ये मैच दरअसल हुआ है आपका अगेंस्ट बांग्लादेश, घर पर आपने मैच खेला है। रोहित शर्मा ने आकर जो छक्के लगाए थे, एक ड्रॉ होने वाले मैच पर इंटरेस्ट भरा था, तो वहां पर ये हेडलाइन सुन के आए थे। तो इस पर आप बताइए कि चलो उस पर बेनिफिट ऑफ डाउट दे दोगे, लेकिन इस पर क्या कहोगे ना कि टिकटॉक रिएक्शन एंगेजमेंट जबरदस्ती की चीजें कर रहे थे। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए इस पूरे मुद्दे पर क्या अननेसेसरी ड्रामा हो रहा है या वाकई में आपको लग रहा है कि इंटेंशनल वर्ड प्ले, चीप या फिर क्लिक बेट होता। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अभी के लिए इजाजत लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।